गांव की एक लड़की। बंगाल के एक गांव में रूबीना नाम की एक बहुत ही सुंदर लड़की रहती थी। वह एक गरीब परिवार से थी। उसके पिताजी घर का खर्च पूरी तरह से नहीं उठा पाते थे, इसलिए रूबीना जंगल से लकड़ियां काटकर उन लकड़ियों को बाजार में बेचती थी। इस तरह से उनका घर का खर्च चलता था। रूबीना अब 20 साल की हो गई थी और उनके माँ बाप को अब चिंता होने लगी थी कि उसकी शादी बिना पैसों के हम कैसे करेंगे। मगर रूबीना को अपनी शादी की कोई भी परवाह नहीं थी, क्योंकि वो अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी और रूबीना इतनी खूबसूरत थी कि उसके कई रिश्ते आते रहते थे, मगर वो सबको मना कर देती थी। पर सचिन नाम का एक लड़का रूबीना से बेहद प्यार करता था और रूबीना के मना करने के बावजूद वो रोज़ बाजार में रूबीना की लकड़ियां बिकवाने पहुंच जाता था। रूबीना सचिन से प्यार नहीं करती थी, क्योंकि शायद रूबीना को सचिन के प्यार पर भरोसा नहीं था। सचिन भी एक गरीब परिवार का ही लड़का था। उसके पिताजी बाजार में सब्जी का ठेला लगाते थे, लेकिन शायद सचिन के पिताजी को मालूम था कि वो रूबीना से बेहद प्यार करता है, क्योंकि उनका लड़का सचिन अपने पिताजी को ये कहकर रूबीना की लकड़ियां बिकवाने चला जाता था कि पिताजी, रूबीना का परिवार हमसे भी ज़्यादा गरीब है, इसलिए मैं उसकी लकड़ियां बिकवाने जाता हूँ। लेकिन सचिन के पिताजी को उसकी ये बात अच्छी लगती थी कि वो एक गरीब लड़की की सहायता करता है, लेकिन रूबीना को सचिन के साथ लकड़ियां बिकवाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और एक दिन रूबीना ने सचिन के पिता से उसकी शिकायत ही कर दी और उसके पिताजी से ये कहा कि सचिन उसके ज़बरदस्ती चेप होता है और उसे ये कह दीजिए कि आज के बाद मेरी लकड़ियां बिकवाने मेरे साथ ना आए और मुझे इसकी सहायता की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये कहकर रूबीना वहाँ से चली जाती है। रूबीना की यह बात सुनकर सचिन बहुत उदास हो जाता है और वह अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन जब रूबीना बाज़ार में लकड़ियां बेचने गई तो सचिन उसके पास लकड़ियां बिकवाने नहीं गया और उस दिन रूबीना की लकड़ियां बहुत कम बिकी थी और बहुत सारी लकड़ियां बच गई थी। अब रूबीना को बहुत देर हो गई थी, मगर उसकी लकड़ियां नहीं बिक रही थी। तब उसने सोचा कि आज तो बहुत कम लकड़ियां बिकी है और घर का खर्च कैसे चलेगा। ये सोचकर वो घर चली जाती है। रूबीना जब घर पहुंचती है तो वो क्या देखती है कि उसके पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उसकी माँ रो रही थी और रोते रोते कह रही थी कि बेटे, तुम्हारे पिताजी को जल्दी अस्पताल ले चलो। मैं बहुत देर से तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही हूँ। जल्दी किसी टांगे वाले को बुला कर लाओ ताकि तुम्हारे पिताजी को जल्दी अस्पताल लेकर चलें। लेकिन अब बहुत रात हो गई थी और रात में एक भी टांगा वाला नहीं खड़ा था। रूबीना अब बहुत परेशान हो गई, मगर उसे कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी उसे सचिन की याद आई और वो दौड़ी दौड़ी सचिन के घर पहुंची। फिर वो ज़ोर ज़ोर से उसके घर का दरवाज़ा बजाने लगी। जब सचिन घर का दरवाज़ा खोलता है तो सचिन रूबीना को अचानक इतनी रात को देखकर चौंक जाता है और रूबीना से पूछता है कि क्या हुआ, इतनी रात को तुम यहाँ कैसे, घर पर सब ठीक तो है ना। तभी रूबीना कहती है कि सचिन, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है और उन्हें अस्पताल लेकर जाना है, मगर बाज़ार में एक भी टांगे वाला नहीं है। अब तुम ही मेरी सहायता कर सकते हो। तभी सचिन चुपचाप अपने पिताजी की सब्ज़ी के ठेले निकाल लेता है और ठेला के साथ अपने एक दोस्त को भी रूबीना के पिताजी की सहायता के लिए बुला लेता है और जल्दी से रूबीना के पिताजी को सचिन और उसका दोस्त ठेले पर लिटाकर जल्दी से अस्पताल ले जाता है और अस्पताल ले जाकर जल्दी से उनका इलाज करवाते हैं। 1-2 घंटे में रूबीना के पिताजी का इलाज हो गया और डॉक्टर ने कहा कि अब ये ठीक हैं, बस कुछ दवाइयाँ मैंने लिख दी है, बगल के कमरे में से ले लेना और ये दवाइयाँ अब उन्हें जीवन भर खानी होगी।
तभी सचिन कहता है कि रुबीना तुम पिताजी से मिलो, मैं दवाई लेकर आता हूँ। रुबीना अपने पिताजी से मिलने उनके कमरे में जाती है। तब उसके पिताजी बिल्कुल ठीक हो गए थे। तब वो रुबीना से कहते हैं कि बेटी तुम सचिन से कितना चिढ़ती हो, फिर भी वो हमेशा तुम्हारी सहायता करता रहता है। तभी सचिन का दोस्त भी बोलता है कि रुबीना सचिन ही हम सबको ये कहता है कि तुम सब रुबीना से ही लकड़ी ख़रीदा करो ताकि तुम्हारी सहायता हो सके। और रुबीना मैं तुम्हें ये भी बताना चाहता हूँ कि सचिन बहुत ही अच्छा लड़का है और तुम हो कि सचिन के घर पर जाकर उसकी बेइज्जती कर दी। तब रुबीना को विश्वास हो जाता है कि सचिन बहुत ही अच्छा लड़का है। इतने में ही सचिन दवाई लेकर आ जाता है और रुबीना से कहता है कि मैं तुम्हारे पिताजी के सभी दवाइयाँ ले ली है और डॉक्टर ने भी छुट्टी दे दी है। चलो अब घर चलते हैं। अब सुबह के 6 बज चुके थे। हॉस्पिटल के बाहर ही टांगे वाला खड़ा हुआ था। सचिन ने अपने दोस्त से कहा कि तुम ठेला लेकर घर पहुंचा देना, मैं टांगे से रुबीना के पिताजी को घर छोड़ आता हूँ। रुबीना सचिन से बहुत खुश थी। सचिन मेरी कितनी सहायता कर रहा है। इतने में वो सभी घर पहुँच जाते हैं और सचिन टांगे वाले को किराया देकर पिताजी को घर छोड़ देता है। तभी सचिन जाने लगता है तो रुबीना उसे बाहर रोककर उसका हाथ पकड़कर उससे माफ़ी मांगती है और ये कहती है कि सचिन कल से तुम मेरी लकड़ियाँ बिकवाने आ जाना, क्योंकि अब तुम्हारे बिना मेरा लकड़ियाँ बेचने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। और हाँ, क्या शादी के बाद भी तुम मुझे बाज़ार में लकड़ियाँ बेचने भेजोगे? रुबीना की ये बात सुनकर सचिन बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि रुबीना तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है, ये कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, मगर ये हुआ कैसे? तब रुबीना कहती है सचिन तुमने मेरा दिल जीत लिया। एक दिन था जब मैं दुनिया के सभी लड़कों से बहुत नफरत करती थी, मगर आज मुझे पहली बार तुमसे बेहद प्यार हो गया। तब सचिन कहता है रुबीना आज मैं भी बहुत खुश हूँ कि आज मुझे मेरा प्यार मिल गया और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा साथ तुम्हारे परिवार का भी ख्याल रखूँगा। तो दोस्तों रुबीना को अपने परिवार से बहुत प्यार था, इसलिए उसको ऐसा जीवन साथी मिला जो उसके साथ साथ उसके परिवार का भी ख्याल रखेगा। तो ये थी रुबीना और सचिन की प्रेम कहानी। दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हाँ, इस स्टोरी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।